जय बाबा जी। आज हम जानेंगे ध्यान क्या है और वो हमारे जीवन में कहाँ अस्तित्व और कितना अस्तित्व रखता है। कोई तुमसे पूछे कि तुम एक दिन में कितनी बार ध्यान करते हो, आप सब कहेंगे, कोई कहेगा एक बार, कोई कहेगा 2 बार, कोई कहेगा 3 बार। क्या सच में आप 3 बार ध्यान करते हो? और मैं कहूँ कि आप ज्यादातर आप ध्यान ही करते हो पूरे दिन में, तो विश्वास नहीं होगा ना। हम हमेशा ज्यादातर तो ध्यान ही करते हैं पूरे दिन। जैसे कि आप कोई मार्केट में गए, वहां बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं और आप चल भी रहे हो, किसी के साथ बात भी कर रहे हो, लेकिन नजर घुमाते घुमाते पूरा फोकस एक कपड़े पे अटक जाता है जो हमें पसंद होता है जो हमें एक क्षण के लिए पसंद आया। देखते देखते पूरा फोकस हमारी एक इंद्री जो है आंख, उस एक इंद्री का पूरा फोकस उस कपड़े पे अटक जाता है। जैसे कि एक शेर शिकार करता है तो क्या होता है, पूरे का पूरा फोकस उसके शिकार पर होता है, आजू बाजू का सब चीज धुंधली हो जाती है। वैसे ही मार्केट में चलते हुए बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन हमारा फोकस कुछ समय के लिए एक ही कपड़े पे चला जाता है और आजू बाजू की सारी चीजें धुंधली हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन किसी ने हमारा नाम पुकार दिया या कुछ ऐसी आवाज हो गई, तो आजू बाजू की सारी आवाजें बंद नहीं हुई है, सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन हमारे नाम पर चला गया। पूरे दिन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप कंटिन्यूस एक ध्यान की प्रक्रिया में ही होते हो। जैसे आप प्रेम करते हो तो पूरे का पूरा फोकस उस व्यक्ति पर होता है। तभी क्या हो रहा है आपके शरीर में, जब हम सेक्स भी करते हैं तो पूरे का पूरा फोकस एक ही चीज, एक ही आजू बाजू की सारी चीजें धुंधली हो जाती है, शरीर की सारी ऊर्जा एक ही जगह जब केंद्रित होती है, तब वो ध्यान की अवस्था है। जब आपके शरीर की सारी ऊर्जा या सारी की सारी गतिविधि एक ही चीज पर फोकस होगी, तो आप ध्यान कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ध्यान में आधे घंटे से ज्यादा हम बैठ नहीं सकते, कोई 15 मिनट बैठ सकता है। फिर कंसंट्रेशन, पिक्चर देखने के लिए 3 घंटा एक ही कुर्सी पर एक ही जगह पर बैठते हैं। पूरे का पूरा ध्यान, सिर्फ आजू बाजू पूरा अंधेरा हो जाता है और सिर्फ एक ही स्क्रीन हमारे पास ऑप्शन में बचती है देखने के लिए, वो है उस पिक्चर की स्क्रीन। चाहे पिक्चर पसंद हो या ना पसंद हो, ज्यादातर तो लोग 3 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठ के वो सारी चीजें देखते भी है, सुनते भी है और अपने शरीर में महसूस भी करते हैं। तो क्या हुआ, आजू बाजू सारा अंधेरा है और एक ही चीज देखने के लिए है और सुनने के लिए है, कोई शांति भी है आजू बाजू। तो हम 3 घंटा लगातार, पिक्चर इंटरेस्टिंग हो नहीं हो, डरावना हो, हंसने वाला हो, हम लगातार एक ही कुर्सी पर बैठ के देखते हैं। तो वैसे ही आप शरीर की जो भी सारी ऊर्जा या सारी इंद्रियां जब एक ही दिशा पर फोकस करते हो, तो उसे हम ध्यान कहते हैं। सत्य यही है, लेकिन उस ध्यान का मोटिव क्या है, ये बड़ी चीज मायने रखती है। आप जब ध्यान करते हो तो आप किस चीज पे आप फोकस रखते हो। जब आपकी सारी शरीर की ऊर्जा और पांचों की 5 इंद्रियां जब परमात्मा की तरफ फोकस है, तब हम उसे सही ध्यान कहते हैं। ना ध्यान तो हम 24 घंटे में कई बार कर लेते हैं, लेकिन सही दिशा में ध्यान करना, एक शिकारी जब बंदूक या तीर
किसी शिकार पे साधता है, एम करता है, साधता है, तब जाके वो तीर लगता है। तो जो साधता है तीर किसी चीज के ऊपर, उसे हम साधना कहते हैं। हम परमात्मा के ऊपर हमारा पूरा फोकस, पांचों की पांच इंद्री साधते हैं परमात्मा के ऊपर, उसीलिए हम उसे साधना कहते हैं। जैसे कहा कि एक शिकारी तीर साधता है अपने शिकार की तरफ, तभी उसे आजू बाजू का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी तीर की नोक और वो शिकार। तो वो शिकार की तरफ अपना तीर साधता है। जब हम हमारा पूरा फोकस, हमारी पांचों की पांच इंद्रियां परमात्मा की तरफ साधते हैं कि बस लक्ष्य वही है, हम हमारा थर्ड आई और वो हमारा आज्ञा चक्र और हमारा परमात्मा, तब हम उसे सही प्रकार की साधना कहते हैं। ध्यान तो कई प्रकार का हो जाता है, साधना सही तरीके से की हुई ध्यान तुम्हारे उन्नति के लिए होती है। ऐसा नहीं है, जैसे कहा कि हर एक व्यक्ति तो ध्यान कर ही रहा है, लेकिन अलग अलग चीज का, अलग अलग व्यक्तियों का। हम रास्ते पे चल रहे हैं और कोई खूबसूरत बच्चा या खूबसूरत स्त्री या खूबसूरत पुरुष, भीड़ में से हमारा पूरा फोकस उस पर ही चला जाता है। हम हमारे विचार भी कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं और उसके प्रेम में, मोह में पड़ जाते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया जो पूरे दिन में हमारे साथ घटती है, उस पर अगर हम ध्यान देकर सही तरीके से अगर हम फोकस करेंगे परमात्मा के ऊपर या ब्रह्मांड की ऊर्जा के ऊपर, तब जाके वो साधना कहलाती है। और हर एक व्यक्ति के अंदर ध्यान और परमात्मा को पाने की तरकीब है और है। जैसे कि एक बीज है, एक बीज एक पेड़ बन जाता है, तो बीज के अंदर पेड़ बनने की पॉसिबिलिटीज है, तभी ही जाके वो पेड़ बना। एक सही मायने में ये कह सकते हैं कि जो बीज है वो पेड़ का छोटा सा गुण है, और जो पेड़ है उसको अगर रिवर्स जर्नी में करेंगे तो वापस बीज का गुण मिल जाएगा। हर एक बीज पेड़ नहीं बन सकता, बीज के अंदर पेड़ बनने की पॉसिबिलिटीज है। पेड़ के अंदर भी बीज के गुण तो हो गए, लेकिन जो प्रोसेस है, लेकिन बीज अलग चीज है, पेड़ अलग चीज है। आप गौर से ध्यान से समझना इस बात को। पेड़ के अंदर क्षमता कहां से आई? बीज से आई। बीज के अंदर क्षमता है पेड़ बनने की, लेकिन बीज अलग है, पेड़ अलग है। तो दोनों चीज के अंदर कुछ तो समांतर होगा ना। छोटा सा बीज, बड़ा सा पेड़, तो दोनों के बीच में ब्रिज जो है, वो जो चीज बीज के अंदर है वही चीज पेड़ के अंदर भी है। तो वो कौन सी चीज है जो बीज के अंदर छोटी मात्रा में है, पेड़ के अंदर बड़ी मात्रा में है? क्योंकि बीज ही पेड़ बना हुआ है और पेड़ भी बीज से ही आया हुआ है, लेकिन दोनों अलग चीज है। तो वैसे ही जो व्यक्ति, जो जीव परमात्मा बनने की बात कर रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर एक सूक्ष्म अवस्था में वो ऊर्जा छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता या परमात्मा नहीं बन सकता या ज्ञानी नहीं बन सकता। वो छोटी सी मात्रा में वो हर एक व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा छुपी हुई है। हर एक व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। एक ज्ञानी पत्थर के अंदर परमात्मा ढूंढ लेता है, और एक अज्ञानी के आजू बाजू परमात्मा हुए तो भी वो उसे पत्थर ही कहेगा। एक ज्ञानी दुख में भी खुशी ढूंढ लेगा, अज्ञानी आजू बाजू खुशी है तो भी उसमें से दुख ही ढूंढेगा। तो ज्ञानी जो है, जो बीज है, वो बीज के अंदर जो पेड़ बनने की क्षमता है, बीज पेड़ बन चुका। तो जो प्रोसेस में जो ऊर्जा है वो है प्राण शक्ति। तो जो प्राण शक्ति है बीज के अंदर, वो पेड़ बनने में सहायता करती है। तो हर एक जीव के अंदर भी प्राण शक्ति है। तो हमें अब तक हम ध्यान करते थे, जैसे कहा कि कंसंट्रेशन का करते थे, हम हमारा पूरा फोकस
आज्ञा चक्र पे लेके आते थे, तब हम उसे ध्यान कहते थे, साधना कहते थे। अब क्या करेंगे? आज से हम हमारी जो प्राण शक्ति है उसे हम आज्ञा चक्र पे लाएंगे। वो प्रक्रिया धीरे धीरे समझाऊंगा, एक दिन में समझने वाली चीज नहीं है। वरना क्या होगा? करने बैठेंगे, गलत करेंगे, गलत पैटर्न से करेंगे, वही पैटर्न से और 6 महीने करते रहेंगे। तो जैसे कहा, एक बीज, सब बीज पेड़ नहीं बनते। क्षमता हर एक बीज के अंदर होती है पेड़ बनने की, लेकिन हर एक बीज पेड़ नहीं बनता। वहां गलत हो जाएगा। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, जो सूक्ष्म अवस्था में जो पेड़ बनने की ऊर्जा छुपी हुई है, परमात्मा बनने की ऊर्जा बसी हुई है, अगर वो गलत पैटर्न से की तो पेड़ कभी भी नहीं बन पाओगे, बीज के बीज ही रहोगे, अंकुरित कभी नहीं होगे। तो सही पैटर्न से प्राण शक्ति को हमें आज्ञा चक्र तक लेके जाना है और उसे हमें साधना है अभी परमात्मा की तरफ। फिर जाके कभी तीर छोड़ेंगे और तीर सही तरह से उसकी मंजिल ले लेगा और आप पेड़ बन जाओगे। अभी तो बीज हो, छोटे से अंकुरित हुए हो, पेड़ नहीं बने हुए हो। लेकिन इस प्रक्रिया से जल्दी सही तरीके से जब करोगे वो प्रैक्टिस, तभी ही जाके तीर सही दिशा में लगेगा। जय बाबा जी।